पंजाब में नशा तस्करों के खिलाफ सरकार ने अभियान चलाया हुआ है। नशे के काले कारोबार को बंद करने के लिए और उनका कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनके घरों और मकानों को भी तोड़ा जा रहा है, साथ ही साथ संपत्तियों को भी जब्त किया जा रहा है। इसी सिलसिले में पंजाब के कई शहरों में आज भी पुलिस की निगरानी में नशा तस्करों के घरों पर बुलडोजर चलवाया गया और मकानों को ढहा दिया गया। पंजाब में नशे के खिलाफ जंग जारी। तस्करों के घर चल रहा है बुलडोजर। बुलडोजर एक्शन से सुर्खियों में आप सरकार। अब नशा बेचने वालों की खैर नहीं। पंजाब में मान सरकार बुलडोजर वाले एक्शन को लेकर सुर्खियों में है। नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम में नशा तस्करों को सबक सिखाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तस्करों की प्रॉपर्टी को जमींदोज किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भी कई जगहों पर नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस और नगर निगम का ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ। ये तस्वीरें अमृतसर के भराड़ीवाल इलाके की है, जहां नशा तस्कर संदीप उर्फ सोनू के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। आरोपी ने अवैध तरीके से आलीशान मकान खड़ा किया था, जिसे आज गिरा दिया गया है। पुलिस ने इस कार्रवाई को सख्त संदेश बताते हुए कहा कि नशा तस्करों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पिछले दिनों में काफी रिकवरीज भी हुई हैं और काफी सारे ड्रग स्मगलर्स और पेडलर्स वो पकड़े जा चुके हैं, उनसे रिकवरीज भी की हैं। इसके अलावा जो कॉरपोरेशन की तरफ से जो लिस्ट बनाई गई है डेमोलिशंस के, उसमें भी आइडेंटिफाई हुए हैं कि कुछ इलीगल प्रॉपर्टीज जो इल गॉटन मनी के साथ बनाई गई हैं ड्रग स्मगलर्स की, वो भी आइडेंटिफाई हुई हैं। उनके लिए उन्होंने पुलिस हेल्प हमारे से मांगी थी, हमने पूरी सपोर्ट दी है। और जैसे आप देख रहे हैं पब्लिक आई में पूरा ये डेमोलिशन ड्राइव चल रही है, तो इससे बड़ा अच्छा मैसेज आता है और ये लोगों में भी ये संदेश गया है कि जो इल गॉटन मनी से, इलीगल मनी से और ड्रग मनी से आप चीज़ें क्रिएट करते हैं और इलीगल तरीके से विदाउट एनी प्रॉपर परमिशन और जो भी है, तो उस पे कार्रवाई होगी कि अपना ये काम छोड़ दें, अदरवाइज कानून उसको बख्शेगा नहीं। ये तस्वीर पंजाब के खन्ना की है, जहां नशा विरोधी अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मीट मार्केट में 6 नशा तस्करों के अवैध निर्मित मकानों को बुलडोजर से ढहा दिया गया है। नगर कौंसिल ने 1 सप्ताह पहले इन मकानों पर नोटिस चस्पा किए थे। मकान मालिकों को दस्तावेज पेश करने का मौका दिया गया था। जब वे कोई वैध रिकॉर्ड नहीं पेश कर सके तो कार्रवाई की गई। पंजाब में नशे के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा गया है और प्रशासन को इस पर कठोर कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार पूरी ताकत के साथ इस लड़ाई को लड़ रही है। सरकार का कहना है कि पहले की सरकारों ने अपने कार्यकाल में नशे के मुद्दे पर ठोस कदम नहीं उठाए, जबकि अब की सरकार पूरी ताकत के साथ इस लड़ाई को लड़ रही है। जब से हमारी सरकार बनी है, हम जहाँ जाते थे एक ही बात सुनने को मिलती थी। हम बहुत सारे काम जैसे करवा चुके, पर एक सवाल लोगों का ये रहता था कि मैम नशे के खिलाफ क्या हो रहा है या नशा कब खत्म होगा। हम लोग डे 1 से उसके खिलाफ काम कर रहे थे, लेकिन प्रोबेबली वो उतना इफेक्टिव नहीं हो रहा था। जैसे मैं अगर खुद की बात करती हूँ तो हम जो एडिक्ट्स थे उनको आइडेंटिफाई करना, उनको सेंटर्स में लेके जाना। आज हमारे लिए बड़ी मान वाली बात है कि हमारी सरकार ने श्री भगवंत सिंह मान जी की अगुवाई में एक मुहिम स्टार्ट की है, युद्ध नशे विरुद्ध। पता नहीं कितनी माओं के जो बच्चे हैं उनको इन्होंने नशे पे लगाया होगा और कितने इन्होंने पैसे कमाए। मतलब ये इसमें कोई खून पसीने की कमाई नहीं लगी इन घरों। आम आदमी पार्टी का फोकस 2027 में होने वाले पंजाब के विधानसभा चुनाव पर है। नशे का मुद्दा पंजाब में पिछले 3 विधानसभा चुनाव से बना हुआ है। ऐसे में अब मान सरकार अगले चुनाव तक नशे को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है, जिसके तहत पिछले कई दिनों से नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पंजाब में पुलिस के हाथ लगी है बड़ी कामयाबी। मोगा पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मां बेटी को गिरफ्तार कर लिया है और छापेमारी के दौरान पुलिस ने मुमताज कौर और किरण कौर के पास से नशे की बड़ी खेप भी बरामद की है। हथियार, पैसे और सोना भी इनके पास से मिला है। पुलिस को इस कार्रवाई से क्षेत्र में नशा तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है।
पंजाब में नशा तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश सरकार की हिदायतों के तहत नशे के सौदागरों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार नशे के खिलाफ पूरी तरह एक्शन के मोड में है और किसी भी सूरत पर नशा तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में लगी है। इसी सिलसिले में मोगा में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस की टीम ने 2 नशा तस्कर महिलाओं को गिरफ्तार किया है। टीम ने नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक जगह पर रेड की थी। छापामारी के दौरान पुलिस ने मुमताज कौर और किरण कौर को नशे की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਕਿਰਨ ਕੌਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਸੀ 3 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੋਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਾਈ ਨੇਮ ਐਫਆਈਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ਡਰੱਗ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ खत्म कर दिया जाओ। पकड़ी गई दोनों महिलाएं मां बेटी हैं। ये लोग पंजाब के फिरोजपुर की रहने वाली हैं, लेकिन मोगा में किराए के मकान में रह रही थी। पुलिस ने इनके पास से 2 किलो 500 ग्राम हेरोइन, 2 देसी पिस्तौल, सोना चांदी और 1 लाख रुपए ड्रग मनी बरामद किया है। क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हैगी सी ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਰਚ ਉੱਥੋਂ 2 ਕਿਲੋ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 2 ਦੇਸੀ ਪਿਸਟਲ 32 ਬੋਰ ਤੇ 1 लाख रुपए ड्रग मनी ਤੇ सोने चांदी ਦੇ ਜਿਹੜੇ ज्वेलरी हैगी वो बरामद हुई है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में नशा तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है। आरोपियों से बरामद हथियार और नशीले पदार्थ से स्पष्ट है कि ये गिरोह बड़े स्तर पर नशा तस्करी का धंधा चला रहा था। वहीं पुलिस अब इनके और साथियों की तलाश में जुट गई है। आज तक ब्यूरो। अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हुए एवलांच के बारे में। यहाँ बर्फीले तूफान का डरावना वीडियो सामने आया है। यहाँ आसमान में बर्फ का गुबार देखने को मिला, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आज तक के पास। हालांकि राहत की बात यह रही है कि आपदा में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कम से कम 2 फुट से 3 फुट के ऊपर बर्फ है। अंधेरा हो गया। यह सब करने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। मैंने हुशार चो या तले पिछड़ गले। समंदर की लहरों की तरह बर्फीला तूफान, एवलांच का सबसे खतरनाक वीडियो। दूर दूर तक उठा बर्फ का गुबार। कुदरत के विध्वंसक अवतार की ये तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। हैरान करने वाला ये वीडियो जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग का है, जहां समंदर की लहरों की तरह बर्फीला तूफान आया। आसमान में बर्फ का गुबार उठने लगा। शुक्र है कोई इंसान इस बर्फीली सुनामी के चपेट में नहीं आया। जिस जगह ये बर्फीला तूफान आया वो कोई वीरान इलाका नहीं, बल्कि यहाँ देश के जवान भी तैनात हैं। तस्वीर देखिए, एक जवान नजर आ रहा है। देश के आन बान शान का प्रतीक तिरंगा भी लहरा रहा है। लोगों की आवाज भी आ रही है। अंधेरा हो गया। जहां ये बर्फीला तूफान आया वहां कंस्ट्रक्शन के साजो सामान पड़े हैं, लेकिन उस पर बर्फ की मोटी परत जमी है। अब सोनमर्ग के बर्फीले तूफान का दूसरा वीडियो देखिए। ये वीडियो भी सोनमर्ग का ही है। देखने में ये तस्वीर बहुत खूबसूरत नजर आती है, लेकिन जरा सोचिए अगर कोई इंसान इसकी चपेट में आ जाता तो कैसे उसकी जान बच पाती। ये इलाका भी आबादी वाला इलाका है। यहाँ बर्फबारी के बाद याक पालक अपने पशुओं को सुरक्षित ठिकानों पर ले जा रहे हैं। पूरी पहाड़ी पर 3 से 4 फीट तक बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। अब जम्मू कश्मीर के गांदरबल के सरबल इलाके की तस्वीर देखिए। यहाँ भी भारी हिमस्खलन हुआ है। किसी राहगीर ने इसे कैमरे में कैद किया है। हिमस्खलन की ये तस्वीर डरावनी है, लेकिन राहत की बात है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने अचानक रंग बदला है। कई जगहों पर भारी बर्फबारी हुई है, कई जगहों पर एवलांच से अफरा तफरी मची है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में एवलांच की और घटनाएं हो सकती है। मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।